अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, कैसे हैं सब लोग। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज मैं बात करूंगी हेयर फॉल, डैंड्रफ और इनके रीजंस और शैम्पू, कुछ सप्लीमेंट के बारे में। इस चीज़ को लेके मैं खुद पर्सनली बहुत सफ़र हुई हूँ। बहुत सारे डॉक्टर्स, डर्माटोलॉजिस्ट के पास भी गई हूँ जिससे मुझे कोई भी फ़ायदा नहीं हुआ। उसके बाद बहुत ज़्यादा सर्च करने के बाद मुझे कुछ शैम्पू वगैरह मिले हैं जो मैं आपके साथ शेयर करूँगी। फर्स्ट ऑफ ऑल मैं रीजन पे बात करूँगी जिनकी सी सेक्शन होते हैं या फिर मौसम के असरात भी कुछ लोगों के ऊपर शदीद असर करते हैं। यानी अगर आपका पीबी ऑपरेशन से पैदा होता है तो आयरन, विटामिन्स और मिनरल्स की डेफिशिएंसी से भी आपको हेयर फॉल हो सकती है, और पोस्टपार्टम डिप्रेशन और एंजाइटी से भी हेयर फॉल हो जाता है। फिर उस वक्त कुछ समझ नहीं आती कि डिप्रेशन से हेयर फॉल हो रहा है या हेयर फॉल से डिप्रेशन हो रहा है। मैं उस वक्त ऐसी थी कि मैं अपने हेयर कॉम भी नहीं करना चाहती थी। मैं जैसे ही अपने बाल खोलती तो ऐसे बाल निकलते मेरे, ऐसी हेयर फॉल होती कि मैं रोने लग जाती और मैं परेशान हो जाती कि मैं तो बहुत कम टाइम में गंजी हो जाऊंगी। और डैंड्रफ तो ऐसे होता जैसे किसी ने अपने हाथ से डाला हो। बहुत सारे शैम्पू इस्तेमाल करने के बाद मैंने ये वाला शैम्पू इस्तेमाल करना शुरू किया जो मैंने खुद ही ले लिया। ठीक है, ये मेडिकेटेड शैम्पू है जिसको आप बहुत पहले से अपने घरों में देखती होंगी। ये किसी भी स्टोर या ग्रोसरी स्टोर से नहीं मिलता, बल्कि ये मेडिकल स्टोर में ही आपको मिलता है। प्राइस इसकी 800 से 900 तक है। ये बड़े वाली बोतल है। इससे छोटी वाली बोतल 350 से 400 में आ जाती है। इसको आपने लगाना 2 दफ़ा ही है वीक में, इससे ज़्यादा नहीं। 10 से 15 मिनट पहले हेयर वॉश करने से आपने लगा देना है इसको। उसके बाद आपने अपने बाल धोने हैं, ठीक है। और इससे डैंड्रफ का एक हद तक, यानी कोई 90% तो ख़ात्मा हो जाता है। डैंड्रफ को आप हमेशा के लिए ख़त्म नहीं कर सकते क्योंकि उसके आने के बहुत सारे रीज़न होते हैं जिसमें मौसम वगैरह भी इन्वॉल्व होते हैं। खैर, इसको आप बैक साइड से भी देख लें, फ्रंट से भी मैंने आपको दिखा दिया है। नॉर्मली अवेलेबल है, आप इसको किसी भी मेडिकल स्टोर से ले सकते हैं। ठीक है, सेंसर ब्लू को यहाँ पे रख रही हूँ ताकि आपको नज़र आए, ठीक है, नज़र आता रहे। और अगर लेना हो तो आप ले लें। ये कोई पेड वीडियो नहीं है, मैं अपनी तरफ से सिर्फ हेल्प करने की पर्पज़ से ही बना रही हूँ। उसके बाद मैं आपके साथ वो शैम्पू यूज़ करूँगी जिसने मेरे हेयर फॉल को कंट्रोल किया, ठीक है। क्योंकि मेरे हेयर फॉल भी बहुत ज़्यादा हो रही थी, इतनी ज़्यादा हो रही थी कि जैसे मुझे लगता था कि मैं कुछ ही दिनों में मैं गंजी हो जाऊंगी बिल्कुल। सो उसके लिए मैं फ़ेसबुक पे देख रही थी, कोई एक दूसरे को कमेंट में ये रिकमेंड कर रहे थे। मैं तो जो भी चीज़ देखती बस मैं ट्राई ज़रूर करती। सो मैंने वहाँ पे स्क्रीनशॉट लिया और ये शैम्पू मैंने एक अच्छे स्टोर से परचेज़ किया। ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव है, 1400 से 1500 तक मिल जाता है। इसको भी आपने बहुत ज़्यादा यूज़ नहीं करना, दो दफ़ा ही मैं कहती हूँ वीक में, नहीं तो 3 दफ़ा, इससे ऊपर ना यूज़ करें। किसी भी चीज़ को हद से ज़्यादा यूज़ करने से उसके साइड इफ़ेक्ट आ सकते हैं, ठीक है। तो इससे हेयर फॉल एक हद तक मेरी कंट्रोल हो गई, बल्कि मैं कह सकती हूँ कि 90 से 95% अब मेरे हेयर फॉल रुक गई है। जैसे पहले होती थी वैसे नहीं होती। फिर मैंने ऑयलिंग भी स्टार्ट की। ऑयल भी मैं एक वीडियो में बना के आपके साथ शेयर करूँगी। ऑयल मैंने डेली लगाया है, तो डेली लगाने के लिए आपको फिर उसको वॉश भी करना पड़ता है। तो ये वाला शैम्पू जो है, ये दोनों थोड़े से तेज़ मुझे लग रहे थे कि ऐसा ना हो कि इससे कोई रिएक्शन हो जाए, इसलिए मैंने ये बार बार इस्तेमाल करने से बेहतर समझा कि मैं कोई बीबी शैम्पू इस्तेमाल करना शुरू कर दूँ। सो उसके लिए मैंने नेक्स्टन का बीबी शैम्पू मेरे पास था, मैंने ये इस्तेमाल करना शुरू किया। जैसे मैं ऑयल लगाती थी उसके बाद 25 से 30 मिनट के बाद मैं ये वाला शैम्पू कर लेती, क्योंकि ये बच्चों के लिए बना है तो उस तरह का तो नहीं होगा। खैर, बीबी शैम्पू तो कोई भी होता है, आप कोई भी बेबी शैम्पू ले सकते हैं और इस्तेमाल कर सकते हैं। अब मैं बात करूंगी डेफिशिएंसी की। अगर आप लोगों को विटामिन डी की डेफिशिएंसी है या फिर आयरन, कैल्शियम की डेफिशिएंसी है तो उसको आप ज़रूर चेक करें, क्योंकि उसके बग़ैर आपका हेयर फॉल रुक जाना तो पॉसिबल है लेकिन हेयर ग्रोथ नहीं हो सकती। तो हेयर ग्रोथ के लिए आप उन चीज़ों को भी चेक किया करें। स्पेशली अगर आप एनेमिक है या यानी आपको आयरन डेफिशिएंसी है या फिर आपको विटामिन डी की डेफिशिएंसी है, तो आपने वो चीज़ बहुत जल्द से जल्द शुरू कर लेनी है। जब वो मसला हल होगा तभी आपके बाल वापस आएंगे, वरना हेयर ग्रोथ का तो आप सोचें ही मत, क्योंकि आयरन और विटामिन डी बालों के लिए बहुत ज़रूरी है। और जब ये ख़त्म हो जाते हैं अपने आपके बॉडी से तो बाल भी जाने लग जाते हैं। एक वीडियो में कंप्लीट सप्लीमेंट्स के बारे में बताऊंगी जिसमें मैंने बायोटिन यूज़ किया है, विटामिन डी, कैल्शियम, जितना कुछ मैंने यूज़ किया वो मैं इसमें शेयर करूंगी। लेकिन काइंडली इसको लाइक करना ना भूलें, न्यू है तो काइंडली सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी और वीडियो में। अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अगर किसी चीज़ की आपको रिव्यू चाहिए तो आप कमेंट्स में ज़रूर बताएं। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, बाय।